गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है और वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो nth सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर पाएगा। क्लियर। जैसे कि अगर हम ये लेकर चलते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्टिंग से जो टाइम जीरो था तब मूव करना स्टार्ट करता है और 10 सेकंड तक मूव करता है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि 10वें सेकंड में यानी 9 सेकंड से और 10 सेकंड के बीच में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर पाएगा। क्लियर। तो टॉपिक का नाम डालिए सभी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन in nth second। देखिए बेटा, अभी क्या है कि हम ये लेकर चलते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ टाइम जीरो है, यहाँ टाइम n सेकेंड हो गया। क्लियर। क्या टाइम कितना है, n-1 सेकेंड है। ठीक है। अभी हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो nth सेकेंड है, इस nth सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। और हमने कहा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, लेट ए बी द uniform acceleration of object with initial velocity u। देखो, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि जब टाइम जीरो था उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी। ठीक है। तो हमने लिखा कि a be the uniform acceleration of object with initial velocity u, then distance traveled by object in nth second इज इक्वल्स टू। देखो भाई, nth सेकंड में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अगर n-1 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने जितनी डिस्टेंस कवर की उस डिस्टेंस को n सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की उसमें से अगर हम माइनस कर दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेकर चले कि ऑब्जेक्ट 10 सेकंड के लिए मूव करता है तो 10 सेकंड में उसने जितनी डिस्टेंस कवर की उसमें से 9 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर की उसको अगर हम माइनस कर दे तो 10वें सेकंड में 10th सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर की वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड। क्लियर। अभी जो डिस्टेंस n सेकंड में nth सेकंड में कवर करेगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं d n से, और जो डिस्टेंस n सेकंड में कवर करेगा, इस बात में फर्क है n सेकंड और nth सेकंड में। ठीक है, डीपली जाना इसमें थोड़ा। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं s n से, और डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकंड को हम रिप्रेजेंट करें s n-1 से। तो हमारे पास होगा जो एस एन है वो तो क्या हो जाएगा, ut प्लस ut की जगह n सेकेंड है यानी कि un प्लस हाफ a n स्क्वायर।
और एस एन माइनस वन हमारे पास होगा यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। अगर हम ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर डाल लें तो हमारे पास क्या आएगी, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू, देखो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू ब्रैकेट एन माइनस वन प्लस हाफ ए ब्रैकेट एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अभी हम इसको ओपन करते हैं, देन यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, इसको हम कंप्लीट करते हैं, देन एन माइनस वन का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। अभी हम कंप्लीट लिखते हैं, देन यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए बाई टू एंड प्लस ए एन। अब इसको सॉल्व करते देखते हैं क्या कैंसिल होता है, यू एन से यू एन कैंसिल हो गया, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास ओनली क्या बचा, यू और ये। अभी इसको हम लिखते हैं ए एन माइनस यू प्लस ए एन माइनस ए बाई टू, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू, देखिए u प्लस, यहाँ से अगर हम a कॉमन ले ले तो क्या बचेगा हमारे पास, a हमने कॉमन ले लिया, देन अंदर हमारे पास बच गया n माइनस वन बाई टू, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं u प्लस a बाई टू ब्रैकेट टू एन माइनस वन, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। क्लियर। अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चले, अगर हम मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है कि 10th सेकेंड में, 10वें सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा और 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 10th सेकेंड, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, u 5 प्लस a बाई टू, देन 2 बाई टू ब्रैकेट 2n, यानी कि 2 इंटू 10 माइनस 1, क्या है यहाँ से 5 प्लस 1 इंटू 20 माइनस 1 19, देन 19 प्लस 5 24 मीटर। तो देखिए 10वें सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर की वो हमारे पास कितनी है, 24 मीटर है, ठीक है। अगर हम बात करें कि 10 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन u 5 t 10 ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको, देन 50, 2 से 2 कैंसिल, 50 प्लस 100 150 मीटर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसने 10वें सेकंड में डिस्टेंस कवर की 24 मीटर, लेकिन 10 सेकंड में उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर की वो है 150 मीटर। क्लियर। इसके जस्ट बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है कि अगर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर। हेडिंग डालें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ of uniformly accelerated motion।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ of uniformly accelerated motion। देखो भाई, हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ए एक्सेलरेशन से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, फाइनल वेलोसिटी v है, और ऑब्जेक्ट एक टाइम इंटरवल t के लिए मूव करता है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लेकर चलेंगे हम। ये हमारे पास ग्राफ है, इधर हम टाइम लेकर चल रहे हैं, इधर हम वेलोसिटी लेकर चल रहे हैं। हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी u है, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम ये लेकर चलते हैं कि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है o, ये पॉइंट हमारा a हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ ये हम फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं, v हो गई। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ b। अभी बीच में हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वेलोसिटी लेते हैं, इस वेलोसिटी को हम नाम दे रहे हैं v1, ये वेलोसिटी मान लो v2 है। यहाँ टाइम t1 है, यहाँ टाइम t2 है। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं a b c d e f g। क्लियर। अभी हम लेकर चलते हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप है, अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालें तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या होगा, ये एंगल है थीटा। क्लियर, यानी कि यहां से अगर हम टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी कि यहां से हम देख सकते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पॉइंट का भी नाम देना पड़ेगा हमें h। यहां से हमारे पास टेन थीटा आएगा ई एच अपॉन डी एच। क्लियर, यहां से ई एच की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं कि जी से और एच तक की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी से एच तक की वैल्यू को मैं v1 बोल सकता हूँ, और ई जी से ई तक की वैल्यू को हम v2 बोल सकते हैं। यानी कि ये जो वैल्यू आई हमारे पास ई एच, ये एक्चुअल में क्या है, जी ई माइनस जी एच, यानी कि ये कितनी आ जाएगी, ई एच हमारे पास आएगी v2 माइनस v1। ठीक है, अगर हम बात करें डी एच की, क्लियर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि O से और G की वैल्यू, यानी कि जो डी एच है वो किसके बराबर है, एफ जी के बराबर है। और एफ जी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ जी माइनस ओ एफ। क्लियर, यानी यहाँ से जो ओ जी माइनस ओ एफ है, ओ जी हमारे पास T2 हो जाएगा और ओ एफ T1, यानी डी एच क्या है हमारे पास T2 अप माइनस T1। ठीक है, ये वैल्यू अगर हम यहाँ डाल लें तो टेन थीटा क्या आ गया हमारे पास, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये क्या आया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। और ये तो क्या होता है, ये तो एक्सेलरेशन होता है। क्लियर, यानी यहां से हम एक बात कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें किसकी वैल्यू देगा,
एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। ठीक है, तो पहली जो इंपॉर्टेंस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। अगर हम बात करें सेकेंड इंपॉर्टेंस की, तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल। कोई भी टाइम इंटरवल लिया हमने और उस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, कि भाई जो भी उसकी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी उसको अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। यानी कि अगर हम इस ग्राफ की हेल्प से देखें तो डिस्टेंस क्या आएगी हमारे पास। देखिए इस ग्राफ की हेल्प से अगर हम देखते हैं तो अगर मान लो हम टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 लेते हैं, ये टाइम इंटरवल है। इस टाइम इंटरवल के अंदर एवरेज वेलोसिटी क्या है, इस टाइम इंटरवल के अंदर जब टाइम t1 था तो वेलोसिटी v1 थी, जब टाइम t2 हुआ तो वेलोसिटी v2 हो गई। यानी कि एवरेज वेलोसिटी हुई हमारे पास v1 प्लस v2 बाई 2 इंटू टाइम इंटरवल है हमारे पास t2 माइनस t1। अगर हम इस ग्राफ की हेल्प लें तो v1 प्लस v2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए v1 की वैल्यू, v1 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से df और v2 को मैं लिख सकता हूँ eg, यानी हम इसको लिख सकते हैं हाफ df प्लस eg इंटू ये जो टाइम इंटरवल है इसको हम लिख सकते हैं fg या dh। क्लियर, यानी कि ये तो एक तरीके से क्या हो गया, हाफ df और eg यहाँ पर क्या है, पैरेलल साइड्स है, यानी कि ये क्या हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाई बाय इनके बीच की, दो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस, या जिसको आप हाइट भी बोल सकते हैं। क्लियर, अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमारे पास किसका होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे एक्चुअल में ट्रेपेजियम बन क्या रहा है, यहाँ पर बन रहा है ये जो हमारा एरिया है, देखो ये जो एरिया है ये हमें किसकी वैल्यू दे रहा है, ये एरिया हमें वैल्यू देगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन ए टाइम इंटरवल इज इक्वल टू एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर होगा। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझ में आई वो ये है। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड, तो तीसरी जो इंपॉर्टेंस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर अगर हम कहीं भी कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू देता है। यानी कि हम लिखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us value of instantaneous velocity at any instant of time। क्लियर, तो ये तीन इंपॉर्टेंस थे जिनको आज हमने स्टडी किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, इन आर्टिकल्स को फेयर नोटबुक में लिखिए। ठीक है, थैंक यू।